बढ़ाते हैं और अब वक्त आ गया है दूसरे अहम मुद्दे की ओर आगे बढ़ने का, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो फिजूल खर्ची होती है या कुछ इस तरह की आदतें होती हैं, लत होती है, जिसको जितना जल्दी हो सके आप कम कर लें उतना आपके लिए अच्छा है। उसके फ़ायदे आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव होने होंगे उसको लेकर तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही आपके पैसे कहाँ कैसे बच सकते हैं और उन पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और कैसे इन तमाम लत को अगर आप छोड़कर एक एसआईपी की लत लगा लें तो कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि महंगाई की मार हम सब झेल रहे हैं, सैलरी से ज़्यादा लोगों के घर के खर्च अब बढ़ रहे हैं, भविष्य के लिए सेविंग मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर सही प्लानिंग करें तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। नौकरी करें या कारोबार, सबका सपना होता है करोड़पति बनने का। सही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और टारगेट को लेकर फोकस आपकी उस ख्वाहिश को पूरा भी कर सकता है। लेकिन आपकी प्लानिंग यहाँ पर कैसे सही बैठ सकती है? आपकी शाम की चाय की चुस्की से लेकर आपके हर वीकेंड में आपके आउटिंग से लेकर आपके हफ्ते में 3-4 बार खाना बाहर से मंगाने से लेकर ये तमाम खर्चे जो हैं कैसे कम करने चाहिए और कैसे इन आदतों को छोड़कर एसआईपी की आदत में आपको अनुशासन लाना चाहिए। गौतम कालिया, शेरखान भाई बीएनपी पारेपा से हमको बताएंगे इसका नुस्खा। तो गौतम, आदतें हम सबकी होती हैं, फिजूल खर्ची करने की तो बहुत आम आदतें होती है। और फिजूल खर्ची में मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपने हर वीकेंड जाके कोई शॉपिंग कर ली या आपने बेवजह किसी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन ले लिया। हालांकि ये भी एक बहुत बुरी लत है लोगों में, पैंडेमिक के दौरान इस आदत लगी है बाकायदा लोगों को। लेकिन मैं छोटी से छोटी आदत की कर रही हूँ, चाहे वो 12 ग्लास चाय पी जाना हो, 18 ग्लास कॉफी पी जाना हो या पूरे दिन में 2-3 पैकेट सिगरेट पी जाना हो। ठीक है, ये तो ऐसी आदतें हैं जो आपकी सेहत के लिए भी खराब है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके इससे आपको छुटकारा पा लेना चाहिए। तो छोटी से छोटी आदत, बड़ी से बड़ी आदत बताएं। जी, तो मैं इन आदतों का शिकार हूँ। वैसे तो अच्छा। मैं सिगरेट नहीं पीता, मगर मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है और मुझे बियर भी बहुत पसंद है और बाहर अच्छा। का चाइनीज़ खाना भी बहुत पसंद ओ है। हो। तो मैंने अपने ज़िंदगी में क्या किया कि पहले तो ये देखा कि हर महीने में कहाँ पे पैसे खर्च रहा हूँ हाँ। और किधर मैं पैसे बचा सकता हूँ। हाँ। तो अगर आप ये 1-2 बारी कर लें 1-2 महीने में और हर 5 साल में ऐसे आप कर लें, तो आपको पता चल सकता है कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आप रोक सकते हैं, जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, जो आपने फिजूल कर दिए। क्योंकि हर पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है कि अगर उनको चाहे 15 कप चाय पीनी है तो और वो पैसे उसके लगेंगे तो वो करेंगे ही। तो मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉफी बहुत पसंद है, या कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर की बिरयानी बहुत पसंद है। जो भी बात है, तो वो अगर यू डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम इट, तो अगर आपको खुशी मिलती है उस चीजों से, तो वो तो आप करेंगे। मगर ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी फिजूल खर्चे जो आपको लगते हैं फिजूल, जो खर्चने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद आपको लगता है यार वो पैसे बच सकते थे, वो अगर आप आगे जाके ध्यान में रखें, तो आप ये ध्यान में रखना, अगर आप 100 रुपए दिन का बचा लें, सिर्फ 100 रुपए की बात है, अगर आप 100 रुपए दिन का बचा लें, तो वही पैसा अगर आप सिप में डाल दें, डेली सिप या महीने का एसआईपी कर दे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वो 12% से ग्रो होके आपको 1 करोड़ देगा 30 साल में। तो ये चीज हमारे दिमाग में नहीं आती, क्योंकि जब हम खर्चते हैं तो हम यही सोचते हैं अरे 100 रुपए क्या है, 500 रुपए क्या है, 50 रुपए क्या है। मगर वही अगर आप पाई पाई जोड़ेंगे और अगर वही चीज आप आदत ऐसे डाल दे सिप की, तो उससे आपको 20-30 साल में बहुत फायदा हो सकता है। तो अगर मैं आपको आइडिया दूं, अगर 200 रुपए दिन का अगर आप बचा ले, तो 20 साल में वो 60 lakhs हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, और इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो थोड़े और पैसे बचा के निवेश कर सकते हैं, और वो निवेश का मूल्य देखते ही देखते आपके आंखों के सामने कंपाउंड हो के ग्रो होगा। बिल्कुल। इसके ज़रिए हम ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसे निवेश नहीं करें या आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर आपके पास वो क्षमता है कि आप अच्छी खासी एसआईपी की भी एक राशि रखें और उसके बावजूद भी अगर आपका करोड़पति बनने का सपना है तो पूरा बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो कि हमेशा ये समझते हैं कि निवेश के लिए, गौतम आपको तो शायद ये चीज़ पता ही होगी, कई सारे क्लाइंट्स भी आपके पास जब आते होंगे शुरुआती दौर में तो यही सोचते होंगे कि जब निवेश करना होगा तो हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत
ज़रूरत होती होगी, वो शायद इंतज़ार ही कर जाते रहते होंगे कि सही मौका कब आएगा तो सारे पैसे लगा देंगे। इस चर्चा का मकसद ये है कि आपको ये समझा सके कि कैसे छोटी से छोटी बचत अगर आप करते हैं, उस बचत से भी आप निवेश कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से वो जादुई तरीका एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। गौतम। बहुत ही अच्छी चीज बोली आपने। ये चीज मैं हमेशा देखता हूँ, स्पेशली जो 20 से 30 साल की उम्र में लोग हैं, उनसे जब भी हम निवेश की बात करते हैं, बोलते हैं कि जल्दी स्टार्ट करिए, 20-30 साल का आपका जर्नी है। सबका वही कहना है कि पैसे बचेंगे तो निवेश करेंगे ना, पैसे बचते ही नहीं है। और यही चीज जो आपने बहुत ही अहम मुद्दा छेड़ा है कि अगर वो 100-200 रुपए भी बचा पाए दिन के, और तभी होते फिजूल खर्ची, आपको बाद में लगेगा कि अरे इतने पैसे वहां पे खर्च दिए। अगर वहां पे आप बचा सको, थोड़ा सा मूल्य भी बचा सको, वो कंपाउंडिंग के बेनिफिट से आपको बहुत लाभ हो सकता है। क्योंकि बाद में आपके पैसे, जब आमदनी बढ़ेगी तो आपके पैसे बच जाएंगे, मगर शुरू में अगर आप 10-15 साल, 20-25 साल की उम्र में अगर आप बचाना, थोड़ा सा भी आप बचा पाए तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, स्पेशली उनके लिए जो थोड़े लाइफ में यंग है, जिनको लग रहा है कि मेरे पैसे नहीं बच रहे। अगर वो 50-100 रुपए भी अगर बचा सके दिन का, तो उनके लिए भी उम्मीद है, यू कैन स्टार्ट अभी से ही निवेश करना, क्योंकि जितनी जल्दी निवेश करेंगे उतना जल्दी आपका कंपाउंडिंग का पावर ऑफ कंपाउंडिंग अनलॉक होता है। तो ये वैसे देखा जाए तो पूरा जो मंत्र है वो आपकी पूरे महीने की बजटिंग का एक अहम हिस्सा है जो हमने आपको बताया है। और इसके बाद मेरे ख्याल से ये शिकायत तो नहीं सुनने को मिलनी चाहिए कि भैया पैसे नहीं बचते हैं। आपको पता है कहाँ कटौती करनी है और कैसे अपने निवेश को बढ़ाना है या शुरू करना है। और तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद दर्शकों के सवालों को शो में हम जोड़ेंगे। ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले एक अहम बात, यूट्यूब पर आप ये शो लाइव देख सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर आप बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के सारे शोज देख सकते हैं और वहां पर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम यूट्यूब के जरिए भी आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिसे आप जानते हैं ऑलरेडी। झटपट अपने सवाल भेजिए और हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वो पड़ाव जब दर्शकों को शो में शामिल करते हैं। गौतम कालिया मेरे साथ बने हुए हैं जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे और हमारे साथ कर्नल राजवीर सिंह जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का अपना सवाल भेजा। आपका सवाल मेरे पास है, कोई डिटेल आपको और ऐड करनी है इसमें? हेलो जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, कविता जी। हेलो जी सर, नमस्कार सर, कैसे हैं? पॉइंट नंबर 1, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। थोड़ा सा हल्का कर लिया जाए माहौल को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए। नंबर 2 जी अगली बार से अगर इजाजत होगी जी। तो मैं एक शेर सुनाया करूंगा, नॉट दिस टाइम, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। अच्छा, पक्का सर। बस बाकी अभी आप सवाल की बात कर लीजिए। जी तो आपका सवाल मेरे पास है यहाँ पर, और निपॉन इंडिया, निफ्टी, जीसेक और एसबीआई, क्रिसिल, आईपीएक्स, गिल्ट आपने लिया हुआ है। 2 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है 15 लाख के लिए, और ठीक है, यही है सर आपका सवाल। इसमें कुछ और आपने ऐड करना है? नहीं, लिया नहीं। एक्चुअली लास्ट मुझे फिरोज जी ने ये सजेस्ट किए थे। अभी लिया नहीं, आई एम अबाउट टू बाय। अच्छा। नंबर 1, ये दोनों ईटीएफ है क्या? नहीं, इसकी जानकारी तो यहाँ पर है नहीं। अच्छा, नेवर माइंड। नंबर 2, ये मैं इकट्ठा खरीदूं या शुड आई स्टैगर इट? ठीक है, चलिए एक बार हमारे एक्सपर्ट से हम बात कर लेते हैं। गौतम जी, तो आप ये दोनों फंड ले सकते हैं, क्योंकि डेट में है तो आपको स्टैगर करने की जरूरत नहीं है।
मगर फिर भी अगर आप, और 2 साल का समय ही है तो छोटा है, तो उसमें स्टैगर का उतना लाभ भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और कम रिस्क ले सकते हैं। वो जो SBI क्रिसिल IBX गिल्ट है, उसका मेच्योरिटी 2029 का है, तो उसकी जगह आप एक और फंड ले सकते हैं। ABSL, आदित्य बिरला सन लाइफ का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी ले सकते हैं एज अ ऑप्शन। वैसे तो ये दोनों ठीक हैं, मगर अगर आप चाहें तो आदित्य बिरला सन लाइफ का कॉर्पोरेट बॉन्ड ले सकते हैं, क्योंकि आपका व्यू एकदम 2 साल का ही है। तो मैं आपको वो ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा और डिफेंसिव है। आपको रिटर्न शायद थोड़ा कम बने, मगर थोड़ा डिफेंसिव ज्यादा है। राजवीर जी, कुछ पूछना है आपने? निप्पॉन रिमेन्स एंड बाकी SBI की जगह ABSL ले सकते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी 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 जी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। मेरे साथ रंजीत कुमार जी हैं फोन लाइन पर। यस मैम। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? नमस्कार मैम, ठीक है मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आपके 10 फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है, इसमें और कुछ ऐड करना है या मैं सीधा गौतम के पास जा सकती हूँ सवाल लेकर? नहीं मैडम, ये जो इतने फंड है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये फंड एक्चुअली ये सही है या कुछ चेंज करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, वही चेक करवाते हैं गौतम से। गौतम बताएं। हाँ जी, तो आपके फंड्स तो ठीक हैं, वैसे थोड़े से ज्यादा है, मगर अभी के लिए ठीक है। ये निप्पॉन फार्मा का जो है वो सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड अगर आप स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेक्टोरल फंड आप शिफ्ट कर सकते हैं ये फ्लेक्सी कैप पे। तो आपके वहां पे जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, तो उसमें आप वो शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे आपका फंड का नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा बढ़े ना। दूसरे फंड्स ठीक लग रहे हैं। बस सेक्टोरल फंड में ही मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है कि आपने वहां पे आप 5,000 मूल्य डाल रहे हैं महीने का, जो 22% एलोकेशन है आपका। 23,000 में से आप 5,000 सिर्फ एक फार्मा फंड में डाल रहे हैं। कोविड के पहले डालते तो ठीक रहता, मगर अभी उतना स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है फार्मा का कि आप इतना ज्यादा मूल्य डालें यहाँ पे। रंजीत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। कोई और सवाल करना चाहिए पारिक फ्लाश? जी? हेलो जी, हेलो, क्या कह रहे हैं हाँ आप? जी, मैडम जो फार्मा फंड है उस किसमें शिफ्ट करना चाहिए? वो पराग पारिक फ्लेक्सी का। पराग पारिक। एंड नंबर ऑफ फंड ज्यादा है सर, तो उसको कुछ कम कर सकते हैं क्या? तो आप फार्मा फंड से धीरे धीरे करके निकल जाइए, एक बारी एग्जिट लोड और टैक्स देख लीजिए, तो उससे आपका एक फंड तो कम हो जाएगा। और ब्लू चिप में आपके पास लार्ज कैप में एलोकेशन तो ठीक लग रहा है। लार्ज में, स्मॉल में आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। TSP स्मॉल कैप और निपॉन में से एक फिर कम कर सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और DSP स्मॉल कैप में से। वहां पे भी एलोकेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मगर वो धीरे धीरे कर सकते हैं, अभी इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े ज्यादा फंड रखोगे तो दिक्कत आएगी। प्रॉब्लम ये आती है कि जब ज्यादा फंड हो जाए तो फिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है अननेसेसरली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपके फिर 8 फंड हो जाएंगे अगर आप स्मॉल कैप में से भी एक फंड निकाल लें, टैक्सेशन देके और एग्जिट लोड देके। ऑल द बेस्ट रंजीत जी, और शो को आगे बढ़ाते हैं, निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख करते हैं। बताएं गौतम। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे कि लॉन्ग टर्म निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दूसरे निवेश के जरिए। और ये चीज मैं हमेशा देखता हूं काफी इन्वेस्टर्स में कि वो सोचते हैं कि हम 15, 20, 25 साल के लिए निवेश करेंगे और उनका सिर्फ जारी रहता है, मगर फिर एक बारी 5-10 साल के बाद जब मूल्य बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमारी परवरिश ऐसे हुई है, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि फिर हमें तो कोई आके बताता है कि अरे मेरा 1 लाख का 5 लाख बन गया F&O ट्रेडिंग में, या जिस गांव के हैं वहां पे जमीन मिल रही है सस्ते में। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास निवेश के ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम अपना पुराना प्लान भूल जाते हैं
और वो पूरा पैसा निकाल के फिर किसी और निवेश में डाल देते हैं। तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट, जो लाभ उठा रहे हैं आप 10-15 साल के लिए, अगर वो 5-10 साल के लिए और उठा पाए, वो प्लान मिस हो जाता है और फिर कहीं और निवेश चले जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि जो भी प्लान बना रहे उसको ध्यान में रखिए क्यों बनाया है और उसका क्या लाभ है, और हमेशा ये सतर्क रहिए कि अगर कोई और निवेश आए तो उसको अच्छी तरह से जांच करके ही फिर ये प्लान, अपना ओरिजिनल प्लान को चेंज करिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। इस सेगमेंट के जरिए हमारी कोशिश यही है कि